Aldehydes nomenclature by common system. तो रिमेंबर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फॉर्माइल ग्रुप हो. फॉर्माइल व्हेन ए कार्बन इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, यानी कार्बोनाइल कार्बन हुआ या कार्बोनाइल ग्रुप हुआ एंड इट इज़ बॉन्डेड टू ए हाइड्रोजन, तो ये कहलाता है फॉर्माइल ग्रुप और ये एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप है. अब कार्बन के इस साइड पे H भी आ सकता है और कोई अल्काइल या एराइल ग्रुप भी आ सकता है. इनका जब कॉमन सिस्टम नोमेनक्लेचर किया जाता है तो यहाँ से किया गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इनका ये एक एसिड वर्ड हटाया जाता है और लिखा जाता है वहीं कार्बोक्सिल अल्डिहाइड, यानी इजाफा हुआ एल्डिहाइड वर्ड का. सो एक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल अल्डिहाइड. लेकिन जितने कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में थे उतने ही कार्बन एल्डिहाइड में भी होने चाहिए, तो तब जाके फिर हम इस तरह से ये नोमेनक्लेचर करेंगे. फॉर एग्जांपल वी आर गिवन कि हाइड्रोजन है बॉन्डेड टू ए फॉर्माइल ग्रुप और ये, तो इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड. अब इसका ये कॉमन नेम आया फॉर्मिक एसिड से. फॉर्मिक एसिड that is H, C double bond O and OH. तो ये फॉर्मिक एसिड है. दिस इज फॉर्मिक एसिड. तो एक एसिड वर्ड हटाया गया, एक एसिड, और अल्डिहाइड वर्ड इसके साथ लगाया गया, तो इस वजह से ये हुआ फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड. एक और एग्जाम्पल देख लें. CH3, C डबल बॉन्ड O एंड H. इसका नाम है एसिटल्डिहाइड. दिस इज एसिटल्डिहाइड. अब ये लिया गया होगा एसिटिक एसिड से. वो एसिटिक एसिड CH3, C डबल बॉन्ड O एंड OH. दिस इज एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड से इसका नाम डिराइव हुआ है क्योंकि दोनों में कार्बन एक जैसे हैं, बराबर हैं. इसी तरह से प्रोपियोनल्डिहाइड यानी CH3, CH2, और यहाँ पे अगर हम फॉर्माइल ग्रुप को कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसको लिखा जाता है CHO. तो अब ये नाम इसका हुआ प्रोपियोनल्डिहाइड. ये प्रोपियोनिक एसिड से निकला है. तो प्रोपियोनिक एसिड अगर हम ड्रॉ करेंगे तो CH3 हुआ, CH2 बॉन्डेड, और अब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बॉन्डेड होगा. उसको कंडेंस फॉर्म में हम यूँ लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड. तो वेरी सिंपल, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्डिहाइड का नाम डिराइव होता है कॉमन सिस्टम में. एक और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करें. फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाता है और कहा जाता है कि अब ये अगर एल्डिहाइड हो जाए तो इसका क्या नाम बनेगा. वी आर गिवन के बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड. तो अब इससे अगर एल्डिहाइड बना हुआ होगा तो वो कहलाएगा बेंजल्डिहाइड.
स्ट्रक्चर अब इनका, तो स्ट्रक्चर हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. When a benzene ring has a carboxylic functional group, this is benzene ring, और इधर हुआ COOH, और यहाँ पे अब वही बेंजीन रिंग होगा, जस्ट चेंज आएगा फंक्शनल ग्रुप में. तो अब यहाँ पे हो जाएगा CHO. तो ये हुआ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजोइक एसिड. So this form the common system nomenclature of aldehydes. कॉमन सिस्टम में अगर हमें सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड दिए जाएं तो फिर उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो एल्डिहाइड का चेन होगा, फॉर एग्जांपल वी आर गिवन CH3 CH2 CH2 and C double bond OH, that is aldehyde functional group. यहाँ पे अब ये करोगे कि ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, और जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से बॉन्डेड होगा उसको लेबल करोगे अल्फ़ा कार्बन, उसके साथ बीटा कार्बन, और इस तरह से जाते जाएं डेल्टा कार्बन, गेमा कार्बन, डेल्टा कार्बन, दिस इज़ गेमा, और फिर अगर चौथा होता तो वो डेल्टा कार्बन होता. और सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे होगा तो आप देखोगे कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे अटैच है, किस कार्बन के साथ, जो मैंने लेबलिंग की है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दिया जाए कि CH3 है, दैट इज़ CH है, और उसके साथ फिर CHO, और यहाँ पे क्लोरीन अटैच है. तो अब ये हुआ फंक्शनल ग्रुप हमारा. ये कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से बॉन्डेड है अल्फ़ा कार्बन, उसके साथ जो है दैट इज़ बीटा कार्बन. तो अब ये हुआ अल्फ़ा क्लोरो प्रोपियोनल्डिहाइड, दिस इज़ अल्फ़ा क्लोरो प्रोपियोनल्डिहाइड. आज फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर गिवन दिस वन कि CH2 है और CHO है, और यहाँ पे क्लोरीन है. तो अगेन ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, इसके साथ जो कार्बन है तो वो अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा पे क्लोरीन अटैच है. तो ये हुआ अल्फ़ा क्लोरो, और जो दो कार्बन वाला अल्डिहाइड उसका कॉमन नेम एसीटल्डिहाइड, अल्फ़ा क्लोरो एसीटल्डिहाइड.